हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट जो कि एक्सेल यूजर्स को मोस्टली फेस करना होता है। जब भी आप एक्सेल में डेटा पे काम करते हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है रेंज लॉकिंग की। तो रेंज लॉकिंग में होता क्या है दोस्तों, जब भी आप किसी सेल को किसी सेल से रेफरेंस करते हैं तो जब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो रेंज शिफ्ट हो जाती है, जिसको कि हम डॉलर के नाम से भी जानते हैं या एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाएंगे कि किस डॉलर का यूज़ कब और कहाँ पे करना चाहिए। ये सेशन देखने के बाद डेफिनेटली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको ये सेल का रेफरेंस देना है। E9 में हमने किसका रेफरेंस दिया है? C5 का। तो जो C5 में था वो यहाँ पे आपको फिच होकर के आ गया, जो मोस्टली लोगों का आता है। लेकिन करते क्या है लोग दोस्तों, जब हम इसको नीचे की तरफ पेश करते हैं तो ये देखो, ये रेंज नीचे की तरफ जा रही है, और अगर मैं राइट की तरफ पेश करूंगा तो ये राइट की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर हमको मान लो इसको फिक्स करना है कि अगर मैं इसको इधर पेश करूं या इधर पेश करूं, ये C5 से ही लिंक रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, काफ़ी लोग इसमें मैनुअली डॉलर लगाते हैं आगे पीछे। आज हम इसको नए तरीके से सीखेंगे, प्लस इसके फर्दर कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो मैनुअली डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। जैसे आप फर्स्ट टाइम F4 प्रेस करेंगे, सिस्टम इसके दोनों तरफ डॉलर ऑटोमेटिक लगा देगा, यानी कि इसने इसको दोनों तरफ से लॉक कर दिया। अगर मैं इसको राइट प्रेस करूं, कॉपी पेस्ट करूं, या डाउन कॉपी पेस्ट करूं, ये C5 सेल से ही रेफर रहेगा। तो ये जो दोनों तरफ डॉलर होते हैं, यानी कि इसने रो को भी लॉक कर दिया और कॉलम को भी लॉक कर दिया, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों क्या करता है, ये रो को और कॉलम को दोनों को लॉक कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 2 समझते हैं। कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे लिखा हुआ है आपको कि ये डाउन जाएगा प्लस रो को लॉक करेगा, और डॉलर जो आएगा वो राइट की तरफ आएगा। दैट मीन्स ये जब हम इसको रेफर करेंगे C5 को और दो बार F4 प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ डॉलर को मार्क करेगा। दैट मीन्स इसने क्या कर दिया, जो हमारी कंडीशन नंबर 2 है, दैट इज ने रो को लॉक कर दिया है। रो क्या है? रो नंबर 5। अगर मैं इसको डाउन प्रेस करूं या राइट प्रेस करूं, ये रो जो है C5, 5 नंबर रो को लॉक करते, देखो 5 आ रहा है। लेकिन ये राइट पे काम नहीं कर रहा, बिकॉज क्योंकि इसने कॉलम को लॉक नहीं किया, इसने रो को लॉक किया है। रो तो 5 है, लेकिन कॉलम में शिफ्ट हो रहा है जब हम इसको राइट प्रेस कर रहे हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर कंडीशन है वो हमारी रो को लॉक करता है। जब हमको डाउन की तरफ कॉपी पेस्ट वैल्यू करना होता है तब हम इस फीचर को यूज करते हैं। अब कंडीशन नंबर आती है 3। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ये हमें राइट की तरफ का एडवांटेज देता है। जब हमको राइट जाना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है, कॉलम को फ्रीज करता है। रेफर करते हैं अगेन सेम तरीके से। एक बार किया, दोनों तरफ डॉलर आया। सेकंड बार F4 प्रेस किया, राइट को इसने राइट की तरफ डॉलर लाया और रो को लॉक कर दिया। थर्ड बार हम जब प्रेस करेंगे तो ये इधर की तरफ लेके आएगा, लेफ्ट की तरफ, और कॉलम को आपके लॉक कर देगा। कॉलम क्या है? C कॉलम। यानी कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि कॉलम लॉक है, रो लॉक नहीं है। और अगर लेकिन अगर मैं इसको राइट की तरफ पेस्ट करता हूं तो इसने कॉलम को लॉक कर दिया, देखिए। यानी कि हमारा C कॉलम अब लॉक हो चुका है। अब इसका ये तो हमने समझा कंसेप्ट कि किस डॉलर से क्या चीज लॉक होती है। अब हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो प्रैक्टिकली सीखने के लिए जो डेटा हमें मोस्टली जनरल यूज में होता है, उसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए मेरे पास कॉलम में, यहाँ पे H कॉलम में सेल्स है। C5 में मेरे पास जीएसटी की रेट दी हुई है। अगर मुझे बोला जाए कि आपको हर मंथ की सेल्स के आगे जीएसटी निकालना है सेल्स का, तो हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जीएसटी से। जो हमारी जीएसटी है 8% है। अगर इसको मैं पेश करूंगा तो इस सेल के लिए तो आ गया, लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ पेश करूंगा दोस्तों तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रो लॉक करनी है, क्योंकि नीचे की तरफ तो कॉलम खाली है और हमें डाउन पेस्ट करना है। तो डाउन जाने के लिए हमें उस सेल को, यानी कि इस रो को, 5 को लॉक करना है। सी तो सेम रहेगा, 5 लॉक करना है। तो 5 लॉक करने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक बार प्रेस करेंगे F4 तो दोनों को जाएंगे,
जब दूसरा पैक करेंगे F4 प्रेस करेंगे तो हमारा जो रो है वो लॉक हो चुकी होगी। अब जब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो देखिए 5 लॉक हो चुका है, सी कॉलम हमारा चल रहा है। ये कंडीशन हो गई आपकी जब रो लॉक करनी होती है। जब आपको रो कॉलम दोनों लॉक करने होते हैं तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको ये सेल्स दी हुई है, मैं सेल्स यहाँ से उठा लेता हूँ। अब आपको सेल्स के केस में प्रॉफिट निकालना है जैन फेब मार्च का इधर की तरफ, और नीचे भी निकालना है। तो मान लीजिए दोस्तों ये है आपका, यहाँ पे मंथ की जगह मैं जून लिख देता हूँ। अब देखिए, अब जोन वाइज मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है जैन का, तो सेल्स को मल्टीप्लाई किया मैंने प्रॉफिट ऑफ जैन से, जो कि 8% है। अब अभी मैं कुछ भी डॉलर नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ से आपको कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने ये कॉपी किया। जब मैं इसको फेब और मार्च पे पेस्ट कर रहा हूँ तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज तो देखो चेंज हो रहा है, बिकॉज वो सेम रो है। लेकिन हमारा जो कॉलम है सेल्स वाला, जब एच कॉलम में हम जब इधर जा रहे हैं तो आई हो जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो जे हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। तो कॉलम कैसे फ्रीज करते हैं हम, 2 बार 3 बार। तो हमारा कॉलम फ्रीज हो चुका है। अब मैं जब इसको यहाँ पेस्ट करूंगा तो कॉलम हमारा सेम रहेगा। लेकिन अभी हमारा केवल कॉलम फ्रीज हुआ है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ पेस्ट करना शुरू करूंगा तो देखिए हमारी रो लॉक नहीं हुई है। यहाँ पे तो हमारा सेम रो थी इसलिए काम कर गया। जब हम नीचे की तरफ पेस्ट करें तो हमारा एच कॉलम तो लॉक हो गया, लेकिन हमारी रो जो 5 है वो लॉक नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें रो को लॉक करना पड़ेगा। रो कैसे लॉक होती है, 2 बार F4 प्रेस करने से। एक बार प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया, देखो रो लॉक हो गई। अब यहाँ पे हमारा एच कॉलम लॉक हो चुका है और रो नंबर 5 लॉक हो चुकी है। बस एक बार आपको ये फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपको सारा सेलेक्ट करके डेटा पेस्ट कर देना है। तो आप कहीं भी सेल पे होंगे आपका प्रॉपर आ जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से हमने आपको प्रैक्टिकली आपको पूरा समझा दिया कि जो डॉलर साइन होता है वो कहाँ पे यूज होता है, कब हम दोनों डॉलर्स यूज करते हैं, कब हम राइट और लेफ्ट डॉलर का इस्तेमाल करते हैं रो और कॉलम को लॉक करने के लिए। आशा है दोस्तों आपको हमारा वीडियो थोड़ा डिटेल में है लेकिन अच्छा लगा होगा। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपको इमीडिएट आपको आंसर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसी तरह के टिप्स एंड टिक्स पाने के लिए एक्सेल में। थैंक यू फ्रेंड्स।